मड़दार का ब्रेकअप वशत कनी माशुमार चूँकि मन एफ सी अवार्ड बाबता 18वीं तरमीम बाबता ओ एन एफ सी अवार्ड नोके परचा ताकीर शिकारें का पुत्रान बढ़ जाएँ शाह वस्तु साहब सीनियर तजिया कारी मेरे को मरदारी करेंगे यो गेशिंग का पुत्रान करें। अस्सलाम वालेकुम शाह वस्तु साहब। जी बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे। तो सर बात कर रहे हैं चूँकि अमेरिका के साथ तजारती मुआहदे के बाद उस बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। रज़ा रब्बानी साहब ने कल इस हवाले से कराची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने ये भी कहा कि जो 18वीं तरमीम है, जो मौजूदा NFC अवार्ड 18वीं तरमीम से पहले ऐलान करता है, 15 साल से ज़ायद अरसा गुजर गया, नया NFC अवार्ड वजूद में नहीं आया है। तो आप क्या समझते हैं कि जो नया NFC अवार्ड है उसको इस वक्त तक जो हैं उसको सामने नहीं आना चाहिए था? ये कोताही किस तरफ हो रही है कि नए NFC अवार्ड का अभी तक ऐलान नहीं किया जा रहा? शुक्रिया जनाब। देखिए, इस वक्त मुल्क में जो निज़ाम राइज है उसका अगर आप थोड़ा मुताला करेंगे तो आपको नजर आएगा कि कोई भी जो कानून और आइन का तकाजा है उसको पूरा नहीं किया जा रहा। खुद ये पूरा निज़ाम जो है वो गैर कानूनी है और गैर एक तरह से मंशूरी है। इसका जो वजूद है वो सिर्फ ताकत और डंडे के उसूल पे चल रहा है ये मुल्क। आपने देखा किस तरीके से मैंडेट को जो है चुराया गया, तो उसके बाद जबरदस्ती 26वीं अमेंडमेंट करवाई गई और उसके बाद आप देखें जितने भी जमहूरी इदारे खासतौर पे अदलिया उसको किस तरीके से जो है कमजोर करके बिल्कुल नाकारा बना दिया गया है। तो इस सारी सूरत हाल में जो सबसे अफसोसनाक जो मैं कहूँगा कि जो हमारी मौजूदा हकीकत है वो ये है कि हमारी जो नाम नहाद सियासी जमहूरी क़यादत है तो सारे निज़ाम का हिस्सा बनी हुई है। पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम को हमेशा अपना बहुत बड़ा कारनामा पेश किया और आज वो ही पार्टी जो है उस 18वीं तरमीम को खत्म करने पे तुली हुई है। और NFC अवार्ड, 7वां NFC अवार्ड जो था वो भी 18वीं तरमीम के साथ ही, आपको याद होगा कि अवार्ड हुआ था, उसमें जो अवार्ड को जिस तरीके से दोबारा 18वीं तरमीम में उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो रिसोर्सेज हैं उसको दोबारा अमेंड किया गया। 57% तकरीबन जो रेवेन्यू है वो प्रोविंसेस को देना था और बाकी जो है वो फेडरेशन को मिलना था। उसकी वजह ये थी कि 18वीं तरमीम में डेवोल्यूशन ऑफ पावर हुआ, तो 25 मिनिस्ट्रीज जो है वो फेडरल गवर्नमेंट से प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में गई। तो ये जो NFC के अवार्ड को बढ़ाया गया उसकी वजह ये थी कि तकरीबन पूरा सोशल सेक्टर वो प्रोविंसेस को चला गया और सारा खर्चा जो है वो अब प्रोविंसेस के ऊपर है। तो और इसी वजह से ही 18वीं तरमीम में ये भी एक शर्त रखी गई कि NFC अवार्ड जो उस जमाने में मुकर्रर किया गया 2010 में, उससे कम अब आप NFC का अवार्ड नहीं देंगे, उससे ज्यादा देंगे, उससे कम नहीं देंगे। ये भी एक शर्त है। लेकिन अफसोस की बात है कि आजकल एक यही पॉलिटिकल पार्टीज जो आजकल एस्टेब्लिशमेंट का कंधा इस्तेमाल कर रही हैं, जिनकी अपनी कोई साख नहीं है, जिनकी अपनी कोई पूरे मुल्क में मैं नहीं समझता कि लोग उनको जायज या कानूनी हुकूमत भी समझते हैं। अब वो कह रहे थे कि NFC अवार्ड जो है दोबारा सूबों का जो हिस्सा है उसको कम किया जाए और मरकज का जो हिस्सा है उसको बढ़ाया जाए। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर मरकज जो है अपने अखराजात पे कंट्रोल नहीं कर सक रहा
और दिन ब दिन वो जो खास तौर पे जो इनका जो करंट है, जो डिफेंस का खर्चा है, जो ये तहाशा कर्जे लिए हैं, उसकी जो कर्जों की वापसी है और उसके साथ जो इंटरेस्ट पे करना है, वो अब कह रहे हैं कि ये उनकी जो बद इंतजामी कह लें या जो उनके गलत डिसीजंस कह लें, उसका जो फेडरल गवर्नमेंट ने जो कई साल जो एक लाकानूनियत वाला निजाम रखा है, उसका नतीजा वो अब ये चाह रहे हैं कि ये सूबों को मिनिस्ट्रीज भी दे दी, सूबों के खर्चे भी बढ़ा दिए, सोशल सेक्टर पूरा अब सूबे चलाएंगे। अब वो कहते हैं कि नहीं, अब हम आपका एनएफसी का जो हिस्सा है उसको भी कम करेंगे। तो अब पीपल्स पार्टी को नजर आ होगा कि उन्होंने 26 अमेंडमेंट और ये जो सिस्टम है हाइब्रिड निजाम जिसको कहते हैं, उसकी सपोर्ट करके अब वो उनको पता चलेगा कि उनको क्या कीमत जो है अदा करनी पड़ेगी। लेकिन आपको पता है कि ये जो उमरा तबका है, मुफाद परस्त तबका जो है, इनको तो कोई तकलीफ नहीं है, ये तो इन्होंने तो बहुत पैसा कमा लिया है, बहुत दौलत जमा कर ली है, इनकी तो जो है नस्लें खाई। लेकिन अब जब ये एनएफसी अवार्ड को आप उसका जो हिस्सा है सूबों को कम करेंगे, तो यकीनन जो पहले ही हमारी हालत खराब है इस वक्त सिंध में खासतौर पे या बलूचिस्तान में 42% जो है वो लिटरेसी रेट है। सिंध में तकरीबन 57% लिटरेसी रेट है। सिंध में 80-90 लाख बच्चे स्कूलों में नहीं जाते। हमारे कोई आधे से ज्यादा स्कूलों में जो है बिजली नहीं है, पानी नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, और यही हालत बलूचिस्तान की भी है। हमारी अस्पतालों की हालत बुरी है, और जो भी हमारा पूरा सोशल सेक्टर है वो तो पहले ही बर्बाद हुआ है, क्योंकि ये ब्यूरोक्रेसी और सियासतदान मिलकर सारा खा जाते हैं। ठीक है। तो अब आप जब इसका और फंड कम करोगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन और कम करोगे, तो मैं मुझको बताएं कि ये इस वक्त मुल्क में खुद वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है 45% लोग जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। तो ये और क्या इस मुल्क में अब जुल्म और नाइंसाफी जो है वो मुसलत करना चाहते हैं। ये तो सारे के सारे अरबपति और खरबपति बन गए। ये शरीफ हो या जरदारी हो, ये इनको तो इतनी दौलत है कि इनकी तो नस्लें खाएंगी। लेकिन गरीब को कम से कम 3 वक्त का जो उसकी जो रोजी रोटी है वो तो कम से कम ना छीने। अनएम्प्लॉयमेंट आपको पता है कितनी बढ़ गई है, लाकानूनियत कितनी बढ़ गई है, क्राइम रेट देखें आप, लोगों को सुबह को घरों से निकाल के उठा के चले जाते हैं, बच्चों को लेके चले जाते हैं। आपका पूरा बलूचिस्तान इस वक्त जो है वो बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि आपके रास्ते बंद कर दिए हैं जो भी वहां पे एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं। हुकूमत की रिट की हालत यह है कि लोग ईरान नहीं जा सकते, जायरीन जो है अपने मुकद्दस मुकामात पे नहीं जा सकते, उनके लिए फेरीज चला रहे हैं और ये कहते हैं कि जी हम तो बहुत ताकतवर हैं, हमारी हुकूमत का तो बड़ा चर्चा है, हमने तो इंडिया को। लेकिन शाह साहब आपकी बिल्कुल बातें दुरुस्त हैं, जो बलूचिस्तान भी एक नोगो एरिया बना हुआ, लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात की कि जो ये भी कहा जा रहा है कि जो एनएफसी अवार्ड में सूबों के जो हिस्से हैं उनको कम किया जा रहा है। तो आप नहीं समझते हैं कि अगर सूबों के जो हिस्से हैं एनएफसी अवार्ड में इनको कम किया गया तो ये 18वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? तो पीपल्स पार्टी जो खुद अपने आप को 18वीं तरमीम की जो है बानी समझता है, वो खुद इसके खिलाफ नहीं होगा। इसको आप कैसे देखते हैं? ये खिलाफ वर्जी नहीं हुई 18वीं तरमीम की? देखिए, अब पीपल्स पार्टी के लिए इम्तहान शुरू होगा ना। पीपल्स पार्टी को अब हिसाब देना पड़ेगा कि उन्होंने जो ये मौका परस्ती करके और इन्होंने जो मुफाद परस्ती दिखा के जो इन्होंने डील किया है इस सिस्टम को चलाने के लिए, और सिंध में जो उनकी जागीर बन गई है, अब वो जागीर इनकी खतरे में आ जाएगी। ये सिर्फ एनएफसी अवार्ड का मसला नहीं है। पीपल्स पार्टी को तो अब पता चल जाएगा जब वो यहाँ पे आपके बहुत से इलाकों को फेडरल एरियाज डिक्लेयर कर देंगे और सूबे का उधर कोई अमल दखल ही नहीं होगा। जितने भी इंपॉर्टेंट जगहें हैं जहाँ पे स्ट्रेटेजिक लैंड्स हैं और रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, वो सब ले जा रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट वाले। और इसके अलावा
आप देखिएगा कि आगे के वो कहेंगे कि डिफेंस के एक्सपेंडिचर में भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपना हिस्सा डाले। तो मैं समझता हूँ कि इनको तो अब पता चल जाएगा कि ये जो इन्होंने मुफाहमत या जो भी कह लें या मुफाद परस्ती का जो इन्होंने ये जो ये पिछले कई सालों से एक सिस्टम चला रहे हैं, अब उनको उसका हिसाब देना पड़ेगा। क्योंकि अब तो देखें, पावर जो है वो किसी एक जगह रुकता नहीं है। जब पावर आप देते जाते हैं, पावर फिर अपना रास्ता खुद बनाता जाता है। अब इन्होंने जो पावर दिया है इस मुल्क के चलाने वालों को, अब उनकी मर्जी है। अब शरीफ तो उनके साथ मिल गए क्योंकि शरीफ ब्लैकमेल हो रहे हैं, इमरान खान के वो ताकत से डर रहे हैं। उनको पता है कि इमरान खान अगर निकला तो इनकी तो जमानतें जब्त हो जाएंगी, तो इसलिए तो ब्लैकमेल हो रहे हैं। पीपुल्स पार्टी के लिए सिंध में तो ये मामला नहीं है। पीपुल्स पार्टी को तो जागीरें मिली हुई हैं, वो तो मजे से बैठ के इलेक्शन जीत जाते हैं। वो मिडिल क्लास को तो घुसने नहीं देते। वो वडेरों पीरों मीरों के साथ मिलकर पूरा सिंध उन्होंने कब्जे किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे अब जो ये मामला जा रहा है 27वीं तरमीम वाला, उसमें पीपुल्स पार्टी की जो जो इस वक्त तक उन्होंने बैठ के एनएफसी अवार्ड के, जो ये भी बात दुरुस्त है कि एनएफसी अवार्ड का जो फायदा है वो आम गरीब आदमी तक नहीं पहुंचा। वो ये करप्ट इनके जो मिनिस्टर्स बैठे हैं, ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, मिडिल क्लास जो मिडिल मैन है, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इनकी उन्होंने सारा पैसा खाया है। क्योंकि डेवलपमेंट तो हुई नहीं है। तकरीबन कोई मैं समझता हूँ कोई 16-17 हजार अरब रुपया सिंध को मिला है पिछले कोई 15 सालों में। तो ये 16-17 हजार अरब रुपया के साथ में आपकी बात काट रहा हूँ। ये भी कहा जा रहा है कि जो 18वीं तरमीम की सबसे बड़ी बेनिफिशियरी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। उनको बड़े पैमाने पे सूबा सिंध के हुकूमत को पैसे मिले, अगर चाह जाए कि वो खर्च नहीं हुए, लेकिन सबसे बड़ी बेनिफिशियरी उनको कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि ये जो एनएफसी के मद में हजारों अरब रुपीज मिले हैं इनको, आप देखें वो कहीं नजर आते हैं आपको? आप चले जाएं कराची में भी, आप देख लें कि कराची से बाहर जरा निकले तो सही, देखें जो बेचारे गरीब लोग जो आज से 50 साल पहले हालत थी आज उससे भी बदतर है। हमारे जो अपर सिंध के जो इलाके हैं वहां पे तो आप घर से नहीं निकल सकते। लोगों की प्रॉपर्टीज, उनकी बिजनेसेस, उनके घर, उनकी जान माल इज्जत सब कुछ दांव पे लगा हुआ है। पुलिस जो है वो इन वडेरों और सरदारों की जो है वो कमदार बनी हुई है। तो ये जो 17 साल से इन्होंने पीपल्स पार्टी ने इस सूबे को बर्बाद किया है, अब इनको उसका हिसाब हम तो नहीं ले सके क्योंकि ये जाहिर है उन ताकतवर लोगों के साथ मिलकर बैठे हैं जहाँ पे मिडिल क्लास को तो उठने नहीं देते। फौरन पर्चे कर जाते हैं उनकी कोर्ट्स में और उनको बेचारों को जेलों में डाल दिया जाता है। लेकिन अब चूंकि उन्होंने जो गड़ा खोदा है अब ये उसमें खुद इनको ही दफन करेंगे। क्योंकि अब वो ताकतवर लोग जो चला रहे हैं इस मुल्क को, उनके हाथ में इतनी ताकत आ गई है और उनको बैनुल अक़वामी सपोर्ट भी मिल गई है कि वो अब इनको घास में नहीं डालेंगे। अब वो अपनी चलाएंगे और इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि अब ये अपने हाथ पांव कटवा चुके हैं। अब ये जो पहले वाली बात थी कि जी अगर पीपल्स पार्टी ने शरीफों को सपोर्ट नहीं किया तो शरीफों की हुकूमत गिर जाएगी, अब शरीफों ने जो मातहत अदा है उसके जरिए इतनी सीट्स जो है वो चुरा ली है दूसरी पार्टियों की, पीटीआई की, कि अब उनको पीपल्स पार्टी की जो सादा अक्सरियत वाली हुकूमत है वो जरूरत नहीं है, वो खुद उन्होंने सादा अक्सरियत बना ली है। अब जो मसला है वो है 2/3 मेजॉरिटी का आइन की तरमीम के लिए। उसके लिए जैसे पहले डंडा चला था वो अब भी डंडा चलेगा और पीपल्स पार्टी की करप्शन की वजह से उनमें ये हिम्मत ही नहीं है कि वो उस डंडे के आगे रुक सके, ठहर सके, और लोग उनके साथ बिल्कुल नहीं है। आपने देखा कि रिसेंटली जो रिवर की मूवमेंट थी, इंडस रिवर की, क्या हालत हुई पीपल्स पार्टी की। लोगों ने किस तरह के नारे लगाए, क्या अल्फाज इस्तेमाल हुए पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ। और मजबूरन फिर पीपल्स पार्टी ने जब देखा कि लोग हमारे तो जो है वो जान के दुश्मन हो गए तो लोग खुद लोगों में शामिल हो गए, खुद वो एहतजाज, तारीख में पहली दफा हुकूमत खुद एहतजाजी बन गई। तो इनको तो ना अवाम की जो है सपोर्ट है
न इनके पास इखलाकी जुर्रत है, क्योंकि करप्शन उन्होंने इतनी की है कि ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है आंखों से आंखें मिला के और बार्गेन कर सकें। इनको तो एक एक फोन मिलेगी जब उस पर ही लेट जाएंगे ये लोग, क्योंकि इनका तो सारा कच्चा चिट्ठा खुला हुआ है। आप इनके मिनिस्टरों की लिस्ट निकाल के देखें कि जब वो आए थे तो क्या थे और आज क्या है। तो मसला पीपल्स पार्टी का नहीं है, मसला ये है कि जो बेचारे गरीब लोग 7 करोड़ अवाम जो है बेचारा सिंध का, उनका क्या होगा। क्योंकि ये जब उमरा आपस में लड़ते हैं तो भी नुकसान आम गरीब का होता है, और जब ये बन के बैठते हैं फिर भी नुकसान आम गरीब का होता है, क्योंकि बैठते हैं तो मिलके खाते हैं, तो लड़ते हैं तो फिर मुल्क की इकोनॉमी और हर चीज बर्बाद होती है, अब इस्तेकाम खत्म हो जाता है मुल्क में, और उसका भी नतीजा, उसका भी जो उसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है और उसकी वजह से जो इक्तिसादी मसाइल पैदा होते हैं, उसका शिकार भी गरीब आदमी होता है। तो इनके तो पांचों उंगलियां हर वक्त जो है वो घी में होती है। लेकिन मैं समझता हूँ तारीख के अपने तरीके हैं कि करप्ट लोगों को और नालायक लोगों को वो किस तरह जो है वो निकाल के बाहर फेंकती है। हम भी अब यही उम्मीद कर रहे हैं कि कोई सिस्टम में बेहतरी आएगी। रहा सवाल एनएफसी अवार्ड का, तो अगर एनएफसी अवार्ड को छिड़ा गया तो मैं समझता हूँ सिंध में भी जो है बहुत उसका नेगेटिव असर पड़ेगा, बहुत पॉलिटिकल मसले होंगे, और ये जो कुछ भी करने जा रहे हैं ये मैं नहीं समझता कि वो इतना आसान था इनके लिए। लेकिन जहां तक पीपुल्स पार्टी या उसकी हुकूमत का ताल्लुक है, मैं बिल्कुल कतई तौर पर नहीं समझता कि उनमें इतनी हिम्मत है, इतनी जुर्रत है, या इतनी उनमें अखलाकी ताकत है कि वो इस आने वाले इस जो ये जो आईनी जो अमेंडमेंट्स आ रही हैं उस सैलाब को ये रोक सके। ये जो आईनी जो अमेंडमेंट्स आ रही हैं ये इस मुल्क का पूरा जो है ढांचा ही तब्दील कर देगी, और बहुत बड़ा नुकसान होगा, हमारी फेडरेशन को नुकसान होगा, आम आदमी के बुनियादी हुकूक पामाल होंगे, और एक तरह से मार्शल ही हो जाएगा। क्योंकि देखिए जब आपने जुडिशरी को भी तकरीबन नाकाम कर दिया, पार्लियामेंट वैसे ही जो है रबर स्टैंप के तौर पे काम करती है, पॉलिटिकल पार्टी कोई उठती है तो उसको मार उसको वो 10-10 साल सजा, और उनको यानी ये एक अलमिया है कि सियासी वर्कर में और टेररिस्ट में कोई फर्क नहीं रहा है। सियासी वर्कर को 10-10 साल सजा मिल रही है, लेकिन टेररिस्ट फिर भी बच जाते हैं। तो इस तरह का निजाम कैसे चलेगा। इस वक्त तकरीबन मैंने जैसे पहले गुजारिश की कि आधे से ज्यादा लोग गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं, कब तक रहेंगे वो इस तरह। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो भी सोच रहे हैं कि इस मुल्क को बस झंडे के जोर पे चलाएंगे, तो पहले भी ज़िया-उल-हक था वो भी नहीं चला सका, मुशर्रफ था वो भी नहीं चला सका, और यहया खान ने तो पूरा आधा मुल्क तोड़ दिया था। इसलिए इनको होश के नाखून लेने चाहिए। ये जो मुल्क है ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, ये सिर्फ जरदारी और शरीफ या किसी ताकतवर हल्के का मुल्क नहीं है। यहाँ पे जो मुल्क चल रहा है वो इन गरीब लोगों की मेहनत की वजह से चल रहा है, कि सुबह शाम बेचारे जो है मेहनत करते हैं, अपनी रोजी रोटी वो खुद बनाते हैं। रियासत उनको कुछ नहीं देती, न बिजली, न पानी, न गैस, कुछ भी नहीं। वो बेचारा सब कुछ गरीब आदमी अपना खुद बंदोबस्त करता है, न उसको रहने की जगह है। तो ऐसे अवाम के साथ अगर आप और जुल्म करोगे तो फिर वो क्या करेगा। फिर वही होगा जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो तुर्की में हो रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला प्रोग्राम में शरीक रहे। मदद सीनियर साहब भी तजियाकार शहाब ओस्तो साहब का पुत्रान का नगा चुके NFC अवार्ड ताख़ीर हवाला के 500 साल को अज़गापत NFC अवार्ड परचा वजूद नियत का, या NFC अवार्ड सुबहानी इससा कमकनक भी तो आया ये 18वीं तरमीम या 18वीं तरमीम खिलाफ वर्जी नहीं। तो चूँकि रज़ा रब्बानी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस का गुश्तगा के 5 साल ज़्यादा एच कोहने NFC अवार्ड चलत को नका नोके NFC अवार्ड सुबहानी इससा 57.5% कम कनक बुआ गए। ब्रेक की जरूरत पता इस बता साड़ी भी गेशिंग का पत्रान करें।